भी खुडिया वालों, मैं नवाज शरीफ से आप सबकी मोहब्बत को सलाम करती और मैं ये बात जानती हूं कि खुडिया और कसूर कल भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करता था, आज भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है।
खुडिया वालों, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और मरियम नवाज शरीफ जमहूरी कारकुन है, जमहूरियत में यकीन रखती है, अवाम की ताकत पे यकीन रखती है, आपकी ताकत पे यकीन रखती है। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। पहले तो ये सवाल बनता है कि एक मंशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब की असेंबली तोड़ी क्यों गई और पंजाब के 25 अरकान एमपीएस पंजाब असेंबली के क्यों आइन का हुलिया बिगाड़ के वो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई और वो 25 अरकान को इमरान खान की झोली सवाल भी पूछना बनता है कि 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। क्या खुडिया वालों, क्या ये पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं है? और जिस वक्त इमरान की पंजाब हुकूमत लाने के लिए चौधरी परवेज इलाही की झोली में पंजाब हुकूमत हमजा से छीनकर डालने के लिए जब तुमने 25 मेंबरान को चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान की झोली में डाल दिया, तब पाकिस्तान के आईन ने दस्तक नहीं दी। जब खुडिया वालों सुनना, जब एक मुंतखब वजीर आजम को, नवाज शरीफ को, आपके वजीर आजम को, आपके वोट से आने वाले को, जब एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से बाहर कर दिया, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। जो आवाम के लिए काम कर रहा था, जब उसके खिलाफ साजिश की जस्टिस खोसा, खुडिया वालों अपने दुश्मनों का नाम सुनो, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जब इन्होंने इमरान खान को कहा सड़कों पे मारे मारे क्या फिरते हो, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त हमारे पास लाओ, हम नवाज शरीफ को बाहर करते हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। और आज भी गवाहियां आ गई, नवाज शरीफ को सजा देने वालों की गवाहियां आ गई कि हमसे जोर जबरदस्ती से नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई। उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। आज भी उन गवाहियों के बावजूद नवाज शरीफ के मुकदमात जूं के तू हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जिसके करप्शन केसेस के सबूतों के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुकदमा में उसके मुकदमे की हेयरिंग नहीं हो रही, उस वक्त आईने पाकिस्तान पे दस्तक नहीं देता। शौकत अजीज सिद्दीकी का मुकदमा, जिसको जनरल फैज ने कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत नहीं देनी, उसका मुकदमा कितने साल से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, तब आईने पाकिस्तान पर दस्तखत नहीं होती। और आप लोगों को यह भी पता होगा, क्योंकि आप बाशऊर लोग हो, वो ऑडियो सुनिए ना जिसमें फवाद चौधरी कहता है कि ट्रक को खड़ा करो कोर्ट के बाहर, सुनिए ना। और वो ऑडियो भी सुनिए जिसमें यास्मीन राशिद कहती है
कि सुप्रीम कोर्ट दे विच साडे बंदे बैठे हुए ने, सुनी थी ना? और वो भी ऑडियो सुनी जहां पे चौधरी परवेज इलाही मुजाहिर अली नकवी को कह रहे मेरा केस मुजाहिर अली नकवी के सामने लगाओ, क्योंकि मुजाहिर अली नकवी के सामने की हुकूमत गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने आईन तोड़ा। ये पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड आईन तोड़ने वाला करार पाया। कौम ये सवाल करती है कि इतना संगीन जुर्म करने वाले को तुमने खुला कैसे छोड़ दिया? आपने उमर अता बंदयाल साहब, आपने तब आईन तोड़ने वाले को सजा दी होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तब आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, और आईने पाकिस्तान की दस्तक सिर्फ तब क्यों सुनाई देती है आपको जब मुकदमा इमरान खान का हो। खुडिया वालों, दस्तक इमरान खान की होती है और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है। और जो सहूलतकारी करने लगी हूं, ध्यान से सुनना, और जो सहूलत कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, तो कौम ये कहने पर मजबूर है कि फैसले आईन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। फैसले आईन और कानून के कहने पर नहीं होते, फैसले बेगमात बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। दुनिया वालों गवाह रहना, पाकिस्तान गवाह रहना। मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की जजमेंट आनी थी, उस दिन साकिब निसार के बच्चे और आसिफ सईद खोसा के बच्चे ऊपर गैलरीज में मौजूद थे और खुशियां मना रहे थे कि नवाज शरीफ नाअहल होने वाला है। और मैं ये इमरान के सहूलतकारों को ये आज लाखों अफराद की मौजूदगी में खुदिया से ये पैगाम देना चाहती हूं कि पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। और शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन कौम को ये पता होना चाहिए कि साकिब निसार अपनी ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम जो इमरान खान का वकील है, वो और साकिब निसार आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे मरियम बड़ा बढ़ बढ़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। ये इनका हाल देख लो, इनको जो आईना दिखाता है ये कहते हैं उसको ठोको। ये मरियम नवाज की जबान नहीं है, ये साकिब निसार और इमरान खान के वकील की जबान है। और साकिब निसार कहता है कि जब मरियम के खिलाफ कोई ड्रामा करने लगो तो मुझे पहले बता देना।
कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आटा मिला, फ्री मिला। देखो इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ हुकूमत का पेट काट कर मुफ्त आटा फराहम कर रहे गरीब आवाम को। और जानते हो 8-10 करोड़ को इंशाअल्लाह ताला 3 बार फ्री आटे के थैले मिलेंगे इंशाअल्लाह। और शाबाश कह दो, शहबाज शरीफ शाबाश। शहबाज शरीफ इस उम्र में रोजे की हालत में हर रोज आटा तकसीम करने वाले कैंप्स में खुद खड़ा होता है। और चीफ जस्टिस ने फरमाया कि मुल्क में आटे के लिए कतारें लगी हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा गौर से फ्री आटा बिक रहा है, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबी कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हुई हैं। और ये भी कहा गया कि क्या इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि लैपटॉप्स के लिए 20 अरब हैं, इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब, हम आपके खिदमत में अर्ज करते हैं कि इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। पहले पंजाब का इलेक्शन होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होगा, फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा, विफाक में शहबाज होगी, नीचे इंशाअल्लाह ताला जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, तो क्या ये कहेगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो मैं मान लेता हूं नून लीग जीत गई? नहीं कहेगा। फिर ये जब अगर कोई असेंबली जीत भी गया, चलो मान लो कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जीत जाएगा, तो क्या गारंटी है कि खैबर पख्तूनख्वा को जीत के ये असेंबली कल फिर नहीं तोड़ देगा? और फिर खुडिया वालों, अब हारे हुए बच्चे की तरह अब और कुछ समझ नहीं आ रहा। साइफर का ड्रामा फेल हो गया, अमरीकी साजिश का ड्रामा फेल हो गया। उधर कहता था मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई, उधर अमरीका के और अब जब सब कुछ फेल हो गया, तो बच्चों की तरह रो रो कर दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है, दूसरे मुल्कों को खत लिख रहा है। जब दूसरे मुल्कों को खत लिखो तो ये भी लिखना किस तरह तुमने और तुम्हारे दहशतगर्दों ने पंजाब पुलिस की हड्डियां तोड़ी, उनके सर तोड़े। किस तरह तुम जत्थे लेकर तुम अदालतों पर हमला आवर हुए। नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, झूठी सजाएं बर्दाश्त की, लेकिन क्या खुडिया वालों गवाही दो, एक बार भी जत्थे लेकर अदालत पे हमला किया? तो बाहर से इसके हक में जो लोग अब ट्वीट्स कर रहे हैं ना,
मैं ये कहना चाहती हूं कि वो जो बाहर से गैर मुल्की लॉबीज की तरफ से तुम्हारी हक में ट्वीट्स आ रही हैं, तुम्हारे हक में नहीं जा रही, ये उस बात पे मोहरे तस्दीक सब कर रही है कि तुम बाहर की ताकत के लॉन्च किए हुए फितना हो, इंतशार हो। बात ये है खुटिया वालों, बात ये है कि बात एक ही है, इसके सारे केस सच्चे हैं। क्या टिरियन खान इसकी बेटी नहीं? खुटिया वालों बताओ, क्या टिरियन खान इसकी बेटी नहीं? ना निगल सकता है ना उगल सकता है, निगले तो फंसता है, उगले तो फंसता है। ना माने तो सबूत मौजूद है, माने तो नाअहली इसका इंतजार कर रही है। और क्या तोशाखाना में इसने जो चोरियां की हुई हैं, जो तोहफे बेचे हुए, खाना काबा वाली घड़ियां बेची हुई, क्या वो सच नहीं? घड़ी चोर। खुटिया वालों, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। पहले दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करवा दो। एक तरफ नवाज शरीफ की थोक के हिसाब से पेशियां और दूसरी तरफ इमरान खान की थोक के हिसाब से जमानतें। एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं, दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान को किसी ने हाथ नहीं लगाया। एक तरफ नवाज शरीफ को कहा जाता है घंटे घंटे में पेश हो, और दूसरी तरफ इमरान को घंटे घंटे में जमानतें मिलती हैं, घंटे घंटे में। खुटिया वालों, 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके नवाज शरीफ से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन लिया गया। अब 2023 में अगर वो करने की तैयारी है तो सुन लो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम अब ये जुल्म नहीं होने देगी। अब ये नहीं होगा कि सहूर आएंगे, अब ये होगा कर जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं एक बार मलिक अहमद खान को फिर से शाबाश देना चाहती हूँ। मलिक रशीद साहब, आप सबका और पूरी कसूर की क़यादत का शुक्रिया, तमाम MNAs MPAs का शुक्रिया, मेरी बहनों का शुक्रिया।